नमस्कार दोस्तों, जब हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो भारत के संविधान को पढ़ते समय हम आर्टिकल 21 का उल्लेख करते हैं तो वहां पर दो कंसेप्ट आते हैं और वो दोनों कंसेप्ट कई बार हम लोगों को समझ में नहीं आते। एक कंसेप्ट है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा है ड्यू प्रोसेस बाय लॉ। यानी ये कंसेप्ट क्या है और इनको किस प्रकार से इसके बारे में बात की गई है। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये जो कंसेप्ट है ये जापान से लिया गया है और ड्यू प्रोसेस बाय लॉ जो कंसेप्ट है ये अमेरिका का कंसेप्ट है। जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत के संविधान निर्माताओं के समक्ष बहुत सारे संविधानों का उल्लेख था। देयर आर द मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड और वो उसका अध्ययन भी कर रहे थे। लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर भारत के संविधान निर्माताओं ने देखा कि जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को इस प्रकार स्थापित किया जाए ताकि लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच किसी प्रकार की डिबेट, किसी प्रकार का विवाद पैदा ना हो। और अमेरिका के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, इसलिए बार बार न्यायालय के पास मुद्दे जा रहे थे, इश्यूज जा रहे थे। तो भारत के संविधान निर्माताओं को यह डर था कि एक चाइल्ड डेमोक्रेसी को, क्योंकि भारत उस समय एक चाइल्ड डेमोक्रेसी था, उस चाइल्ड डेमोक्रेसी को एक एडल्ट डेमोक्रेसी की तरफ कैसे ले जाए और उस एडल्ट, चाइल्ड और एडल्ट के बीच का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में किसी भी प्रकार के विरोधाभास पैदा ना हो जाए। इस कारण से हमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को अपनाना चाहिए। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उसको जीवन देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। यानी कि इस्टेब्लिश बाय लॉ यानी कि जो कानून में लिखा है, कानून में यह लिखा है कि मैं आकर आपको यह बताऊं कि क्लास कब होना है, तो बस वो एक प्रोसीजर है कि बस आपको क्लास के बारे में मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं क्लास के साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि उस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, किस प्रकार से उसको आसान बनाएंगे। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। यानी एक बार तो केवल जो लिखा है उसी की किए जा रही है, दूसरी में उसके सभी आयामों को भी देखा जा रहा है, उसके इंटेंट को भी देखा जा रहा है। यही मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का जो मामला था वो ए.के. गोपालन जो केस हुआ था, ए.के. गोपालन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने के अधिकार को इस्टेब्लिश बाय लॉ यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही देखा जाएगा। लेकिन मेनका गांधी वाद के अंदर जब हुआ 1976 में, तो मेनका गांधी विवाद के बाद इसके दायरे को बढ़ा दिया। इस्टेब्लिश बाय लॉ एक नैरो कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक बड़ा कंसेप्ट है, बड़ी विस्तृत मात्रा में इसके आयाम निकलते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह बता दिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत कानून को ही नहीं देखा जाएगा, उस कानून के आइडियल को देखा जाएगा, उसके इंटेंट को देखा जाएगा कि क्या उसके व्यक्तिगत जीवन जीने के अधिकारों के साथ उसके आयामों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये दोनों मेजर कंसेप्ट थे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब हो रहा है जो कानून में लिखा है कानून के तहत आएगा, कानून की प्रक्रिया सही होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, बस कि सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि अच्छा प्रक्रिया का सही पालना किया है तो उसके आधार पर वो जजमेंट दे देगा। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत उस प्रक्रिया के साथ साथ उसके आइडियल्स को भी देखा जाता है, उसके इंटेंट को भी देखा जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं को, छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है उसको आपके बीच में लाने का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। हमारे चैनल को बस लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।